राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बोले चार भुजा नाथ की जय हो, गिरधर गोपाल की जय हो। सभी बहनों को प्यार भरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। तो आज आपने एक भजन रो भाव सुनो और ठाकुर पधारे, आप दर्शन करो। ठाकुर पधारिया है। जय हो गिरधर गोपाल, आपकी जय हो प्रभु। भक्त वत्सल भगवान आपकी जय हो। तो ये भाव में क्यों है? बसो मेरे नैनन में ये जोड़ी, सुंदर श्याम कमल दल लोचन, संग वृषभान किशोरी। बसो मेरे नैनन में ये जोड़ी, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, पीताम्बर जक जोरी। बसो मेरे नैनन में ये जोड़ी, सुंदर श्याम कमल दल लोचन, संग वृषभान किशोरी। बसो मेरे नैनन में ये जोड़ी। तो भक्त भगवान ने पुकारे और प्रार्थना करें। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, बसो मेरे नैनन में ये जोड़ी, सुंदर श्याम कमल दल लोचन, संग वृषभान किशोरी। बोले हे मेरे ठाकुर, हे मेरे गोविंद, आप पधारो और आपरी सुंदर छविरा मन दर्शन दो। और आप अकेला मत आओ तो आप दोनों साथ आओ और किशोरी राधा रानी रा दर्शन कराओ। तो किकर सूरदास जी महाराज भगवान ने प्रार्थना करे, किकर भगवान दर्शन देवे। तो एक समय की बात है, सूरदास जी महाराज वन में विचरण करे। तो वन में विचरण करता करता वटे एक गड्ढो आयो, खड्डा जेड़ो। तो वटे सूरदास जी महाराज पड़ गया नीचा। तो अब वे भगवान ने पुकारे, हे गोविंद, हे गोपाल, हे ठाकुर, मेरी रक्षा करो, मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो, आप मिलो मेरे नाथ, मुझे दर्शन दो। तो सूरदास जी महाराज भगवान को पुकारते हैं, ठाकुर आते हैं। तो ठाकुर विचार करते हैं कि मैं तो जाऊंगा तो सूरदास जी को ये गड्ढे में से निकाल दूंगा और उनको दर्शन दे के वापस आ जाऊंगा। मेरी इच्छा है कि किशोरी जी साथ में चले तो उनको भक्ति का वरदान देवे और उनको मुझे ये यश है जो भगवान राधा रानी के हाथ में देना चाहते हैं। और ये जो यश है भक्तों को सुख देने का, वो राधा रानी को आप ठाकुर निमित्त बनाना चाहते हैं। तो ठाकुर जी निकले, वैकुंठ से निकले। तो किशोरी जी बोल रहे हैं कि ठाकुर आप कहाँ जा रहे हो? तो ठाकुर बोले आज सूरदास जी से मिलने जा रहे हैं। तो बोले मुझे भी ले चलो आपके साथ में। तो ठाकुर जी बोले चलो तो सही, लेकिन वो सूरदास है, सूरदास उनके नेत्र नहीं हैं, लेकिन वो बहुत चंचल और वो बहुत चतुर है। तो आप सोच समझ के चलना और उनको दर्शन देना। तो ठाकुर जी और किशोरी जी चले हैं सूरदास जी को दर्शन देने के लिए। तो वहाँ जाते ही भगवान ने, ऐसे तो भगवान आए नहीं उनके पास, उनको हाथ में हाथ नहीं दिया। सूरदास जी की लकड़ी थी। तो बोले सूरदास जी ये लकड़ी है मेरी, जो ये पकड़ो आप, और इसको पकड़ के आप धीरे धीरे आप बाहर आओ, इस रस्सी को पकड़ के आप धीरे धीरे बाहर आओ। तो सूरदास जी विचार करने लगे कि यहाँ जंगल में तो कोई रहता नहीं है, कोई नहीं है, मैं जब आया तब किसकी आवाज़ नहीं थी, तो यहाँ मुझे बचाने के लिए कौन आ सकता है। तो उनको थोड़ा सा एहसास हुआ, थोड़ा उनको भगवान की कृपा से उनको अनुभव हुआ कि नहीं, ये तो गोविंद की आवाज़ ही है, इतनी मीठी तो आवाज़ ठाकुर की हो सकती है। तो भगवान ने पहचान लिया ठाकुर स्वयं आए हैं। तो गड्ढे में से बाहर निकाला और बोले सूरदास जी अब सीधे सीधे आप चले जाना,
तो भगवान ने लाठी पकड़ ली और बोले, चरणों में गिर पड़े। भगवान से बोले, मेरे नाथ मुझे दर्शन दो प्रभु, मुझे दर्शन दो। भगवान ने दर्शन दिए सूरदास जी को। और तब सूरदास जी को दर्शन दिए। सूरदास जी ने दर्शन किए और बोले, हे मेरे ठाकुर, जब आप प्रसन्न हो, मुझे मिल गए हो, तो मेरी एक इच्छा पूरी करो, मुझे श्री किशोरी जी के दर्शन कराओ। तो फिर ठाकुर जी ने श्री किशोरी जी के दर्शन किए और सूरदास जी ने किशोरी के दर्शन किए महारानी के। तो दर्शन करते ही उनके नेत्र आ गए। तो इस कथा का यही रहस्य है कि जब जब भी पुकारें तो ठाकुर भी श्री राधा रानी का नाम लेते हैं। तो सूरदास जी ने महारानी के चरणों में प्रणाम किया और महारानी ने दृष्टि दे दी सूरदास जी को। तब सूरदास जी ने दर्शन किया, खूब सुख पाए वो, खूब उन्होंने आनंद की अनुभूति की और फिर चरणों में गिर पड़े भगवान के। श्री किशोरी जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे मेरे नाथ, हे मेरे ठाकुर, आप प्रसन्न हो दयालु, तो मुझे एक ही वरदान दो कि मैं नेत्रहीन हो जाऊं वापस। तो भगवान बोले, सूरदास जी, ये आपने क्या मांग लिया? नहीं नहीं मेरे प्रभु, मुझे नेत्र नहीं चाहिए, मुझे तो आपके दर्शन चाहिए थे। आप मुझे मिल गए हो मेरे नाथ, और आप मुझे मिल गए, आपके दर्शन हो गए ठाकुर और ठाकुरानी के, तो मैं ये अब नेत्र लेके क्या करूँगा? मुझे जगत को नहीं देखना है, मुझे जगत को नहीं देखना है मेरे नाथ। इसीलिए इस भाव में सूरदास जी ने कहा है, बोले, बसो मेरे नैनन में ये जोड़ी, सुंदर श्याम कमल दल लोचन, संग वृषभान किशोरी, बसो मेरे नैनन में ये जोड़ी। तो आगे की ओर है, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, पीताम्बर जक जोरे। बोले, हे ठाकुर, आपके सिर पे मोर मुकुट हो और आपके कानों में कुंडल हो, और मेरे नाथ दयालु, आपके अंग पर ये पीताम्बर आप धारण करते हो और पीताम्बरी कसी हुई हो मेरे नाथ, और आपके होठों पे कुछ हंसी हो ठाकुर, और आपके कमर में बंसी धारण की हुई हो। ये छवि का मुझे दर्शन दो ठाकुर, दर्शन दो। सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, का बरनो मति थोड़ी। बोले, हे प्रभु, हे ठाकुर, हे दयालु, आपके दर्शन और आपकी कीर्ति और आपकी महिमा का मैं क्या वर्णन करूं मेरे नाथ? मैं क्या आपके वर्णन करूं, मैं क्या आपके बोले तो आपकी लीला गान करूं? मेरी मति तो एकदम थोड़ी है ठाकुर। तो सूरदास जी को भगवान ने दर्शन दिया है और कियो है, सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, का वर्णु मति थोरी। आपने दर्शन दिए नाथ, आपकी कृपा है, और मेरे में तो इतना बल नहीं है नाथ, मेरे में इतना ज्ञान नहीं है, मेरे में इतना ध्यान नहीं है, नहीं मेरे में भक्ति है कि मैं आपकी लीला रूप माधुर्य का मैं वर्णन कर सकूं ठाकुर। मैं तो एक तुच्छ मात्र जीव हूँ जो आपकी शरण में आया हूँ। अभी सूरदास जी इतने बड़े भक्त होके और भगवान की कृपा से उनके हृदय में इतना प्रेम और भाव है कि वो दर्शन करते ही प्रभु की लीला का गान करते हैं। वो भी अपने आप को तुच्छ बता रहे हैं और दिनहीन बता रहे हैं। तो बोले, का वर्णो मति थोड़ी। बोले, मेरी मति तो एकदम तुच्छ है ठाकुर, मैं क्या वर्णन करूँ आपका। तो धन्य है ऐसे भक्तों को, और वो बारंबार प्रणाम है, ठाकुर के चरणों में बारंबार प्रणाम है, राधा रानी के चरणों में बारंबार प्रणाम है। तो ठाकुर जैसे सूरदास जी को दर्शन दिए, वैसे आप सबको दर्शन देना, सबकी इच्छा पूरी करना ठाकुर। और जो भी आपकी शरण में जीव आए हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि देना ठाकुर। और
एक दासी का विशेष आग्रह है, विशेष आपको प्रार्थना है सभी जीवों को कि जो भी भगवान की भक्ति में लगा है, जो भी जीव भगवान के चरणों में लगा है, तो उनका आप सहयोग करो और उनको ठाकुर से दूर मत करो। यही एक तुम्हारी भक्ति है और यही एक सेवा है। आज मैंने सुना है स्वामी जी के मुख से, बोले जब अनंत जन्मों के पुण्य उदय हो जाते हैं तब अपने घर में एक भक्त का जन्म होता है। मैंने मीराबाई के चरित्र में सुना है, श्री महाराज जी बताते हैं कि जो भी कोई जीव है जिनके घर में भगवान का भक्त आया है तो उनका आप मान सम्मान करो, उनका सहयोग करो। और सूरदास जी महाराज, कबीरदास जी महाराज, मीराबाई, जो भी संत हुए सब यही प्रेरणा दे रहे हैं कि नाम के आगे कुछ नहीं है और नाम लेते रहो, प्रभु का भजन करते रहो। यही दासी की प्रार्थना है। और जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज हमारे ठाकुर पधारे हैं 2-4 दिन से भजन सुनने के लिए, तो हमारे लाला कन्हैया को प्यार भरा राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। और मेरे नाथ सभी भक्तों की आप रक्षा करें और सबकी मनोकामना पूरी करें। और धन्य है वह जीव, धन्य है मेरे नाथ, धन्य है ठाकुर जिनके ऊपर आपने कृपा करी है। धन्य है मेरे नाथ जिनके घर में कोई भक्त प्रकट हुआ है, जो कोई जीव है आपका नाम ले रहा है। हमने आपके पागल को तो कुछ आता नहीं है ठाकुर, कुछ नहीं आता है भगवान। ये जो भी प्रसाद है हमारे सद्गुरु की कृपा है और सद्गुरु का प्रसाद है। हमने सुना है कि जो एक बार प्रभु की शरण ले लेता है तो ठाकुर उसको छोड़ के किधर नहीं जाते, कभी नहीं छोड़ते ठाकुर। जैसे माँ मेले में जाती है और बच्चे का हाथ पकड़ लेती है तो वो बच्चा निर्भय होके फिरता है, कभी वो वहाँ खो नहीं जाता है, कभी गुम नहीं जाता है। कारण उसको मालूम है कि मेरा हाथ मेरे माता जी ने पकड़ा है। वैसे ही मेरे ठाकुर, जो जीव एक बार आपकी शरण आया है उसका आप हाथ पकड़ लेते हो और उसको कभी भटकने नहीं देते नाथ, और हर पल उसके अंग संग में रहते हो। तो मेरे नाथ दयालु, आप बहुत दयालु हो मेरे ठाकुर, बहुत बड़ी आपकी कृपा है नाथ। और यही दासी का प्रणाम और यही दासी की प्रार्थना रहेगी कि जो भी जीव आपकी शरण में आया है ठाकुर, उसकी आप रक्षा करना, उसकी आप रक्षा करना। और जैसे आपने सूरदास जी को दर्शन दिए, उनकी रक्षा की, और जैसे ठकुरानी को लेके आए साथ में महारानी को, वैसे ही भगवान सब जीवों पर कृपा करना और सब जीवों के मन में आपकी कृपा का प्रसाद, शांति, सुख, समाधान देना ठाकुर। और हो सके तो यही कृपा करो ठाकुर कि आपके प्रेम और भाव से 2 नाम ले लेवे। और चाहे कौन कितना भी राग द्वेष करे, चाहे कौन कैसा भी हो ठाकुर, और आप जिस हाल में रखो उस हाल में रहने की हमको शक्ति दो ठाकुर। और जो भी अवगुण है वो हमारे अंदर दिखाने की कृपा करो नाथ। ऐसे हमको नज़र दो प्रभु, ऐसी आप कृपा करो कि हम कभी किसी के अवगुण नहीं देखे ठाकुर। जब भी देखे तो आपका पागल, किसी में देखे तो गुण ही गुण देखे ठाकुर, किसी का अवगुण नहीं देखे नाथ। तो आपकी बड़ी कृपा है नाथ दयालु ठाकुर। आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। जैसे भगवान ब्रज छोड़ के गए थे तो अरे गोपी ग्वाल तो जाने दो, वो तो रोए ही थे आपकी याद में, पर मेरे नाथ दयालु जो गाय और बछड़े थे वो भी आपकी याद में रोए हैं। उन्होंने
गाय ने घास चरना छोड़ दिया, जो छोटे छोटे बछड़े थे उन्होंने दूध पीना छोड़ दिया तुम्हारी याद में ठाकुर। तो दयालु कृपा करो मेरे नाथ, कृपा करो, कृपा करो ठाकुर, सब जीवों पर कृपा करो। और मेरे दयालु देना ही है तो तुम्हारे चरणों की भक्ति दो नाथ। कभी आपकी इच्छा हो, हम तो तुझ मात्र जीव है ठाकुर, आपको क्या बोले कि हमको आप दर्शन दो। नहीं मेरे नाथ दयालु, जब कभी आपको ऐसा लगे, कभी आपको दया आ जावे, तो हमारी महारानी के दर्शन कराना ठाकुर, हमारी महारानी के दर्शन कराना। बस यही आपसे मांग है, यही आपसे प्रार्थना है प्रभु। तो हम तो अज्ञानी जीव हैं प्रभु, पर जैसे तैसे भी हैं, लेकिन आपके हैं। हमने सुना है ठाकुर, जब गोपी ग्वाल गाय बछड़े सब रो रहे थे आपके वीरे में, तब आपने उद्धव जी को भेजा था, आपका ही स्वरूप दे के भेजा था। बोले उनको समझाना, आप उनको ये प्रेम की पाती पढ़ाना और ये बताना कि क्या लिख के भेजा है ठाकुर ने। तो वो गोपी जो उनको यही मालूम नहीं कि भगवान ने पतिया लिख के भेजी है, अपने लिए कोई चिट्ठी लिख के भेजी है, लेकिन मेरे नाथ प्रभु, आपने तो उद्धव जी के साथ संदेश लिख के भेजा था, लेकिन वही गोपी एक दूसरे को जो संदेश आपने भेजा, जो चिट्ठी आपने भेजी, तो वही अपने हृदय से लगा के ऐसा वो अनुभव करने लगे। ये हमारे श्याम सुंदर का संदेश नहीं है, मेरे ठाकुर स्वयं पधारे हैं। तो ऐसी कृपा करो मेरे नाथ, ऐसी दया करो ठाकुर, जब कभी भी आपकी याद आवे, आपके दर्शन की इच्छा हो, तो आप जहाँ बैठे हो प्रभु वहाँ आपका अनुभव हो जाए। बस शाम सुबह जो दो नाम ले सके ठाकुर आपकी याद में, वो ले प्रेम से। यही आपके श्री चरणों में प्रार्थना है, यही प्रार्थना है प्रभु। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी सखियों को प्यार भरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।